वेलकम फ्रेंड्स, मैं विपिन आप सभी को विपिन इंडियन रेलवे पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे का जो है आंसर की आ चुका है। सभी लोग अपना अपना नंबर चेक कर चुके होंगे। अब सभी लोग बस यही सर्च करते हैं कि कटअप कितना जाएगा और उत्सुक भी रहते हैं कि कितना कटअप जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा आप सभी लोगों के साथ कि कटअप कितना जा सकता है। और एक जो कैंडिडेट्स होता है उसको थोड़ा, जैसे आप बाहर में बैठ के कटअप तय करोगे और कोई अंदर एग्ज़ाम दे के आया है, वो अगर कोई बताता है तो थोड़ा रियलिटी फेस करके आता है ना एग्ज़ाम में, कैसा माहौल देखिए। एग्ज़ाम के बाहर हॉल के अंदर वही बच्चा अगर है तो, और वही बच्चा अगर एग्ज़ाम हॉल के अंदर है तो, दोनों में बहुत सारी कंडीशंस होता है। बाहर आते ही आपको लगा कि अरे इस सवाल का आंसर तो ये होता है, लेकिन अंदर में प्रेशर्स में क्या होता है, आंसर नहीं जल्दी मतलब आता रहता है माइंड्स में, क्योंकि प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल का। तो अभी सभी लोग चेक कर लिए होंगे कितना नेगेटिव कार्ड क्या आ रहा है, जो आंसर किया आ चुका है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी है, आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपको उसका नंबर मिलेगा। और मेरे भी जो बताया भी थी कल कि इसमें एक क्वेश्चन मैथ्स का है जो गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन जो है गलत है, तो समझो वो इग्नोर होगा। तो मेरा तो कितना नंबर आया मैं बता ही दिया हूँ आप सभी लोगों को। अगर नहीं देखें तो वीडियो आप देख लेना, पता चलेगा कि मेरा कितना नंबर है। अब कटअप की बात करते हैं तो इस बार कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल की बात कर लेते हैं जो अनडिजर्व्ड है उसका। अगर आपका रॉ मार्क्स की बात हम कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स से बात करूँगा कि अगर आपको इतना नंबर आ रहा है और अगर आप अनडिजर्व्ड में हैं तो देखिए तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा नंबर ये है कि अगर आप CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कटअप क्लियर होगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आप शुरू कर दो, आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है ना, 7 सितंबर से, सॉरी 7 अगस्त से है, तो 1 महीना के बाद एग्ज़ाम ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कटअप की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व का लगभग रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें अगर आपका 65 प्लस होना चाहिए, लेकिन रॉ मार्क्स उतना भी कम नहीं जाएगा जितना लोग बोल रहे हैं। 65 अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको है तो आपका अगर 65 रॉ मार्क्स बन रहा है, किसी भी जोन से है, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 65 रॉ मार्क्स है आपका अनरिजर्व से हो तो आप CBT2 की तैयारी फुल जोश के साथ कर देना शुरू, ज़बरदस्त तरीक़ा से। अगर मान लेते हैं 1% की नहीं हुआ तो उसमें दिक्कत क्या है, आप CBT2 की तैयारी करोगे तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आने वाली है, फिर 2000 इस साल का भी तो फिर वैकेंसी आने वाली है NTPC का, बहुत उसमें हेल्प करेगा। तो ये सोच के कि मेरा तो 60 नंबर है, उससे देखिए 65 से कम भी है करो मार्क्स, तो हो सकता है हार्ड शिफ्ट में हो तो आपका CBT2 में हो जाए। फिर उस टाइम पे आप बहुत फास्ट एग्ज़ाम लेगा। आप CBT2 मीन्स एक महीना दे दिया वही बहुत है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अब कैलेंडर भी फॉलो करना है ना रेलवे को, तो बहुत फास्ट लेगा। उस टाइम पे आप सिलेक्ट हो जाओगे मान लो और आप तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप तैयारी करो। मैं तो कहता हूँ कितना भी नंबर आया कटअप का चक्कर में मत पर तैयारी करते रहो। अगर सिलेक्ट हो गया तो आपका तैयारी रहेगा ज़बरदस्त, तुरंत निकल जाएगा CBT2। अगर मान लो सिलेक्ट हो गया, एक बात कहते हैं, और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो, कोई फायदा ही नहीं होगा ना। CBT1 निकालने का तो CBT2 भी निकालना होता है ना। तो इसलिए कटअप के चक्कर में उतना मत पड़ो, और उतना मैं देखता नहीं हूँ कि कितना कटअप जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बस जितना नंबर आना था आ गया। कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होती हैं, जो अपने हाथ में है तो वो है पढ़ाई, उसको करिए और जितना जाना होगा कटअप जाएगा ही। लेकिन हाँ 65 रॉ मार्क्स है तो आप 100% सेफ मानो। अनडिजर्व का बात कर रहा हूँ, बाकी सबका नीचे ही जाएगा। किसी भी जोन से हो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। फिर नया तो वैकेंसी आने ही वाली है ना। चलिए फिर से मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तो तक जय हिंद जय भारत।